हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। व्यापारण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में हम आपको बताएंगे। ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के बारे में हम आपको बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 जो कि आईपीसी की धारा 359, 360, 361, 363 के समरूप है। यानी कि आईपीसी की 4 धाराएं इस धारा में समाहित हैं। 4 धाराएं कौन कौन सी हैं? 359 में दिया हुआ है व्यापार से संबंधित, 360 में भारत में से व्यापार और 361 में दिया हुआ है विधिपूर्व संरक्षण में से व्यापार के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये जो धारा है ये कितनी धाराओं को कवर कर रही है? ये धारा और व्यापार के लिए दंड का प्रावधान है 363 में। ये जो कृत्य हो रहे हैं इनके लिए दंड का प्रावधान आईपीसी करती थी 363 में। तो ये सारी की सारी धाराएं किसमें समाहित हो गई? बीएनएस की धारा 137 में। तो जो व्यापारण है, किडनैपिंग है, वो 2 किस्म की होती है। कितने किस्म की होती है किडनैपिंग? 2 किस्म की होती है। भारत में से व्यापारण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यापारण के बारे में। इस धारा के अंतर्गत व्यापारण जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब क्या है हम आपको बताएंगे। प्रस्तुत धारा के अनुसार व्यापारण 2 प्रकार के होते हैं, भारत से बाहर व्यापारण तथा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण। लेकिन यह विभाजन न तो वास्तविक कहा जा सकता है ना ही पूर्ण, क्योंकि एक मामले में दोनों प्रकार का व्यापारण हो सकता है। उदाहरणतः किसी अवयस्क बच्चे का भारत से बाहर किए गए व्यापारण में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में दोनों अपराध साथ साथ कारित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों अपराध साथ साथ कारित हो सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत व्यापारण का अपराध उसी समय पूर्ण हो जाता है जब किसी व्यक्ति को उसकी या उसकी ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाता है। सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना, वहां पर यह अपराध पूरा हो जाता है। इस धारा में परिभाषित अपराध का क्षेत्र पश्चातवर्ती धारा से अधिक विस्तृत है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान, भारतीय नागरिक हो या विदेशी आदि का व्यापारण किया जा सकता है। इसी में प्रवहन शब्द आया है, कॉन्वे का शब्द आया। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है हस्तांतरण करना, ले जाना, पहुंचाना। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। परंतु इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली भारत की सीमाओं से परे के साथ प्रवहन जोड़ने पर इसका तात्पर्य है कि इस धारा के अधीन अपराध उसी समय पूरा हो जाता है जब व्यक्तियों को भारत की सीमा से बाहर ले जाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाने मात्र से इस धारा के अंतर्गत व्यापारण का अपराध पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसको बाहर ले जाया गया हो। यदि सहमति विधिपूर्ण संरक्षक से ली जानी थी तो उस संरक्षक की सहमति के बिना ही उसे भारत से बाहर ले जाया गया हो। सहमति कपट अथवा अनुचित दबाव आदि के द्वारा प्राप्त की गई नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? कपट द्वारा, दबाव पूर्वक या अनुचित दबाव के द्वारा प्राप्त की गई नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यापारण किया जाना है इस धारा के अनुसार उसकी आयु का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार यह अपराध वयस्क अवयस्क दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध कारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कारित किया जा सकता है। जहां पर लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होती है और उसकी सहमति से भारत की सीमा से बाहर जाती है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध घटित नहीं माना जाएगा। अब व्यापारण, किडनैपिंग के अपराध के लिए आवश्यक 3 तथ्य हैं। पहला तथ्य है जिस व्यक्ति का व्यापारण जिस व्यक्ति की किडनैपिंग की गई है अपराध के समय वह भारत में हो। दूसरी, अभियुक्त द्वारा उस व्यक्ति को भारत की सीमा से परे ले जाया गया हो। तीसरी कंडीशन, अभियुक्त ने यह कृत्य उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना किया हो। क्या किया हो? उस व्यक्ति की प्राधिकृत, जो उसके लिए विधिपूर्ण संरक्षकता यानी कस्टडी जिसके पास रहती है, उसकी सहमति के बिना किया गया हो तो भी वह किडनैपिंग मानी जाएगी। अब हम आपको बताएंगे विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण का मतलब क्या होता है। अभी हमने आपको बताया भारत में से व्यापारण, अब हम बताएंगे विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण। यह धारा उस समय लागू होती है, किस समय लागू होती है? जब कोई बालक, किसी बालक को जो 18 वर्ष से कम आयु का है, क्या है, या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना संरक्षकता से
किडनैपिंग को अपराध घोषित करती है। विकृत चित्त की आयु कितनी भी हो सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य नाबालिग लड़के लड़कियां तथा विकृत चित्त व्यक्तियों को अनुचित कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने से बचाना है। दूसरे शब्दों में बालक बालिकाओं और विकृत चित्त व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके विरुद्ध की जाने वाली अवांछनीय और अनुचित कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान करना है और साथ ही साथ बालक बालिका एवं विकृत चित्त व्यक्तियों के माता पिता और अन्य संरक्षकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखना है। अतः इन व्यक्तियों द्वारा की गई सहमति अपराधी के कृत्य को वैध नहीं बना सकती है। नाबालिग अथवा विकृत चित्त व्यक्ति स्वयं वैध सहमति देने में असमर्थ होते हैं। अतः अपराध यदि उनकी सहमति से भी किया जाता है तो भी वह क्षम्य नहीं होगा और अभियुक्त को दंडित किया जाएगा, क्योंकि इन व्यक्तियों द्वारा दी गई सहमति अपराधी के कृत्य को वैध नहीं बना सकती। यदि किसी वयस्क या स्वस्थ चित्त व्यक्ति का अपहरण किया जाता तो वह कार्य इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो साथियों, हमने आपको क्या बताया, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण, और इसके हम आपको तत्व भी बता चुके हैं, किस प्रकार के तत्व होते हैं। इस धारा के अंतर्गत तत्व हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला है किसी अवश्य व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या बहला फुसलाकर ले जाना या बहला फुसलाकर ले जाना। अभियुक्त के दोषी होने के लिए पीड़ित का उसके द्वारा ले जाना या बहका के ले जाना साबित करना आवश्यक है। यह वास्तविक या अनैविक रूप से बलपूर्वक नहीं भी हो सकता। इस धारा में प्रयुक्त ले जाना शब्द से आशय वास्तविक रूप से ले जाने से है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसके लिए अभियुक्त ने बल प्रयोग किया हो या कपट पूर्वक ही ले जाया गया हो। बहला फुसला के टॉफी दिलाने, खाना खिलाने या किसी प्रकार से भी घुमाने के नाम से या कोई भी तरीका अपना के ले जाया गया हो। इतना ही नहीं, अवश्य के द्वारा सहमति दिए जाने के बाद भी अभियुक्त यदि उसे संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाता है तो वह दोष सिद्धि किया जाएगा। ले जाने का अर्थ है ले जाने के लिए प्रेरित करना, अपने कब्जे में लेना या संरक्षण प्रदान करना। कोई कार्य इस धारा के अंतर्गत ले जाना है के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पार्टियों के आचरण, खास करके अभियुक्त का दोनों के साथ जाने के पूर्व और पश्चात, और तत्समय बालिका की परिपक्वता तथा अपने विषय में सोचने की उसकी बौद्धिक क्षमता, परिस्थितियां जिनके अंतर्गत तथा उद्देश्य जिनके लिए उसने संरक्षक के संरक्षण को त्यागना उचित एवं आवश्यक समझा। अभियुक्त अपने बचाव में यह कहकर स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकता कि व्यापहरण किए गए व्यक्ति के नाबालिग या विकृत चित्त होने की उसे जानकारी नहीं थी, या अभियुक्त यह समझता था कि उस व्यक्ति का कोई विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है। यदि संरक्षक सहमति दे देता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं होता। वस्तुतः ले जाने शब्द का अर्थ किसी भी अवयस्क विकृत चित्त व्यक्ति को उसके संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता से बाहर ले जाने से है। ठाकुर लाल बनाम गुजरात राज्य के मामले में कहा गया है कि ले जाना शब्द से तात्पर्य ले जाना, साथ जाना या कब्जे में लेना है। किसी अवयस्क को उसकी इच्छा के बिना साथ साथ चलने के लिए मार्गदर्शित करना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। साथ साथ चलना, मार्गदर्शित करना, कहना भी अपराध होगा। परंतु किसी अवयस्क बालिका को आश्रय देकर सहायता करना या उपचार हेतु अस्पताल ले जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। बालक या बालिका की अवयस्कता निर्धारण हेतु स्कूल में दर्ज कराई गई आयु निर्णायक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? आयु निर्णायक मानी जाएगी। बरदराजन बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त के विरुद्ध ले जाने का सबूत होना अनिवार्य है। यह एक अप्राप्त वय बालिका अभियुक्त की ओर से बगैर किसी उत्प्रेरण, प्रलोभन अथवा अनुनय के अपने आप ही अपना घर छोड़कर अभियुक्त के पास चली जाती है तो अभियुक्त को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण का अपराध कारित करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बालिका द्वारा अपना घर छोड़ने में अभियुक्त की ओर से कोई सक्रिय सहभागिता नहीं थी या सक्रिय कदम नहीं उठाया गया था। ले जाने, बहला ले जाने और व्यक्ति के साथ अप्राप्त वय को चलने की अनुमति देने के बीच अंतर है। जहां अप्राप्त वय अपने पिता का संरक्षण यह जानने की सक्षमता रखते हुए कि ऐसा करने का संपूर्ण अभिप्राय क्या है छोड़ती है और स्वेच्छा अभियुक्त के पास चली जाती है तो अभियुक्त उसे विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षा से ले गया है या बहका कर ले गया ऐसा नहीं समझा जाएगा। अभियुक्त के ऊपर यह भी विधिक दायित्व नहीं है कि वह अप्राप्त वय को उसके पिता की अभिरक्षा में लटाए, परंतु जहां उसके द्वारा अप्राप्त वय बालिका को पूर्व में दिए गए पर्याप्त प्रलोभनों का साक्ष्य विद्यमान है तो केवल यह परिस्थिति कि उस दिन अभियुक्त का कार्य अप्राप्त वय के द्वारा अपने माता पिता का घर छोड़ने का तत्काल कारण नहीं था का अर्थ यह नहीं होगा कि वह उसे नहीं ले गया।
या बहका नहीं ले गया, इसलिए इसका तात्पर्य यही हुआ कि उसने ही अपराध कारित किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मान के चलिए पहले वो उस प्रकार से उसको उत्प्रेरित करता था, उसको उस प्रकार से बहलाता था, लेकिन घटना के दिन नहीं बहलाया, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है। लेकिन अगर वह व्यक्ति जो उससे इस प्रकार से कभी जुड़ा ही नहीं है और फिर उसके पास कोई पहुंच जाता है, कोई नाबालिग लड़की या लड़का पहुंच जाता है, उस स्थिति में उसके द्वारा कोई अपराध किया हुआ माना नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य बनाम राजाराम के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त की अनुनय विनय समझाने बुझाने या प्रार्थना के परिणाम स्वरूप अवयस्क बालक या बालिका उसके साथ जाने को स्वयं तैयार हो जाता, तो अभियुक्त को इस धारा के अपराध का दोषी माना जाएगा। अनुनय विनय समझाने बुझाने प्रार्थना करने पर अगर तैयार हो जाता है साथ में चलने के लिए, तो भी वह अपराधी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। फिर है विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से परे ले जाना। यदि कोई अवयस्क विधिपूर्ण संरक्षण में ना हो तो उसके व्यापारण को इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं माना जाएगा। ऐसे अवयस्क का व्यापारण नहीं हो सकता जिसका कोई संरक्षक नहीं है। अतः किसी अनाथ अवयस्क का व्यापारण नहीं हो सकता जहां एक अनाथ नाबालिग बच्चे बा को फुसलाकर आ दिल्ली ले जाते हैं ताकि सा जो आ का संबंधी के द्वारा गोद लिया जा सके। आने तो व्यापारण आ ना तो व्यापारण और ना ही अपहरण का दोषी है, क्योंकि उसका आशय इस अपराध को घटित करने वाले आशय की कोटि में नहीं आता। संरक्षकता का अर्थ है संरक्षक के संरक्षण या देखभाल में कोई अवयस्क किसी व्यक्ति के संरक्षण में कहा जाएगा जहां वह अपने निर्वाह समर्थक तथा आजीविका के लिए उस पर निर्भर करता या करती है। यह आवश्यक नहीं है कि अवयस्क शारीरिक रूप से संरक्षक के आधिपत्य में हो, इतना ही पर्याप्त होगा यदि वह निरंतर उसके नियंत्रण में है और पहली बार नियंत्रण अभियुक्त के कार्य से समाप्त होता है तो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता अपराधी द्वारा पीड़ित को कितनी दूर ले जाया गया पर यह आधारित नहीं है। अपराधी यदि पीड़ित को केवल 20-30 गज की कम दूरी तक ही ले जाता है तो भी विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से ले जाना होगा। कितनी भी दूरी इससे मतलब नहीं है, अगर 10 गज भी ले गया तो भी वह अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। यदि इस धारा के शेष सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो तो अभियुक्त इस अपराध को कारित करने का दोषी होगा। इसी प्रकार अपराधी कितनी अवधि तक पीड़ित को अपने पास रखता यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस धारा के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक से आशय अनिवार्यता अवयस्क के माता पिता से नहीं अपितु उस व्यक्ति से जिसकी देखरेख तथा अभिरक्षा में अवयस्क विधिक रूप से है। उदाहरण, हिंदू विधि के अनुसार विवाहित स्त्री जब 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है तो उसका संरक्षक उसका पति हो जाता है। अतः उस लड़की का पिता भी पति की सहमति के बिना अपनी लड़की को नहीं ले जा सकता। यदि अवयस्क अपनी इच्छा से किसी दुर्व्यापार के कारण संरक्षकता का त्याग कर देता है तो वह संरक्षकता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। संरक्षकता के अंतर्गत किसी बालक या बालिका को उस समय माना जाता है जब उसकी अभिरक्षा व देखरेख का भार उस संबंधित व्यक्ति पर होता है। इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन केवल उसी समय होता है जबकि उस अवयस्क बच्चे का विकृत व्यक्तित्व को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाया जाए। यदि व्यापारण किए जाने के समय वह बालक अथवा बालिका संरक्षक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो वह कार्य इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जाएगा। विद्याधर नाइक बनाम उड़ीसा राज्य में जहां एक अप्राप्त वह बालिका के पिता ने बालिका की अभिरक्षा उसके होने वाले पति को सौंप दी ताकि वह उसे अपने घर ले जाकर सभी अनुष्ठान विधिवत संपादित कर सके। जब वह होने वाला पति उसे अपने साथ लेकर जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्त उसे अपने साथ ले गए। यह अब निर्धारित किया गया कि व्यापारण के दोषी थे क्योंकि घटना के समय बालिका अपने विधिपूर्ण संरक्षक अर्थात होने वाले पति की संरक्षकता में थी। रेखा राय बनाम एम्पायर के बाद में जहां एक व्यक्ति ने एक अप्राप्त वह बालिका को छज्जे के बाहर आकर सड़क पर चली आने के लिए और बाद में एक कार में बैठने के लिए बहकाया जिस कार में पहले से एक अन्य व्यक्ति बैठा था ताकि वह व्यक्ति बालिका को अपने साथ ले जा सके। यह अब निर्धारित किया गया कि व्यापारण का अपराध तब किया गया जब कार में बैठा व्यक्ति उसे कार चलाकर ले गया। तो साथियों ये हमने कुछ बताया इसके तत्व। इसमें एक चीज और है, जब उम्र क्या हो 18 वर्ष से कम हो, यदि किडनैपिंग व्यक्ति नर जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तथा नारी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जहां किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का व्यापारण किया गया हो तो अभियुक्त यह तर्क नहीं दे सकता कि वह लड़की को 18 वर्ष से कम आयु का होना नहीं जानता था।
या देखने अथवा आकृति से उसने सोचा कि 18 वर्ष की आयु से अधिक होगी। उसको देख करके उसकी आकृति के अनुसार नहीं कह सकते कि 18 वर्ष से अधिक होगी। जो व्यक्ति ऐसी लड़की से व्यवहार करता है वह स्वयं को अपने जोखिम पर करता है। यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की है तो परिणाम भी भुगतना चाहिए। यद्यपि वह सद्भावना पूर्वक विश्वास करता था और उसके 18 वर्ष से ऊपर विश्वास करने का उसके पास युक्त आधार था जहां किसी अप्राप्त वय बालिका का व्यापार किया गया हो, तो यह कहना कोई प्रतिरक्षा नहीं है कि वह अभियुक्त के साथ जाने के लिए सहमत थी। यह शारीरिक रूप से वह व्यस्क लगती थी या उसने अभियुक्त से यह कहा था कि वह अप्राप्त वय है। क्या है? अप्राप्त वय है। ऐसे ही मामले में चूंकि अभियुक्त स्वयं दोषपूर्ण अपराध कारित करता है, इसलिए उसे तथ्य की भूल की प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। उम्र के बारे में अभियुक्त के विश्वास का कोई महत्व नहीं होता, चाहे उसने विश्वास सद्भावना पूर्वक किया हो अथवा गलत विश्वास के कारण किसी अवयस्क लड़की को उसके संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाता है तो वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए दायरा पंजी की जो रजिस्टर रहती है दाखिला खारिज वो देखी जाएगी, उसके आधार में पर जो भी डीओबी लिखी रहेगी वो मान्य होगी। फिर हम पढ़ेंगे इसी में अगला तथ्य है संरक्षक की सहमति के बिना। इस धारा के अंतर्गत उबंधित अपराध तभी पूर्ण होता है जब किसी अवयस्क अथवा विकृत व्यक्ति का व्यापारण उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना किया जाए। यदि संरक्षक की सहमति से बच्चे अथवा विकृत व्यक्ति को ले जाया जाता है तो ऐसे कार्यधारा के अर्थों में अपराध नहीं है। यहाँ यह बात विशेष महत्व की है कि बच्चे या विकृत व्यक्ति को ले जाना उसके वैध संरक्षक की सहमति के बिना हो। संरक्षक की संरक्षक से ले जाए जाने वाले व्यक्ति की अर्थात बच्चे या विकृत व्यक्ति की सहमति इस धारा के लिए कोई महत्व नहीं रखती, अर्थात अवयस्क की सहमति तथ्यहीन है। यदि विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर ले जाने के बाद उसकी सहमति ली जाती है तो अभियुक्त उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। इतना ही नहीं, यदि संरक्षक की सहमति कपट या अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त की जाती है तो अभियुक्त इस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। क्या ठहराया जा सकेगा? इस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। अब हम पढ़ेंगे इसी में व्यापारण के लिए दंड, जो कि धारा 363 स्पष्ट करती है, जो कि बीएनएस की धारा 137 में ही समाहित है। दंड का प्रावधान किया गया है, जो कोई भी इस प्रकार से भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किडनैपिंग करेगा उसको 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना और साथ ही साथ कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों हमने क्या बताया आपको? बीएनएस की धारा 137 किडनैपिंग